तो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल मार्शल एथलेटिक क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं कि एक 12th क्लास का ये पेपर है और ये पेपर है दोस्तों आपका इंग्लिश का। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश का पेपर आपका कैसे कैसे आता है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो बच्चे अभी तक 12th क्लास में हैं या फिर जो बच्चे 11th क्लास में हैं, तो वो बच्चे थोड़े अलर्ट हो जाएं, क्योंकि इंग्लिश आपकी काफ़ी अच्छी होने वाली है। बिकॉज इंग्लिश का अच्छा खासा लेवल आता है दोस्तों। जिन बच्चों ने 10th अभी अभी पास किया है, जो बच्चे 11th क्लास में है, तो उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि इंग्लिश का बहुत अच्छा लेवल आता है। आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी इंग्लिश में, तब जाके आपकी नैया पार लगेगी। तो ठीक है दोस्तों, बिना देरी के मैं आपको पेपर बताता हूँ कि पेपर में क्या क्या रहता है। तो सबसे पहले देखो, आपका पूर्णांक 100 नंबर का है ये। 3 घंटे 15 मिनट का क्वेश्चन है, बोर्ड का ही पेपर है। तो दोस्तों, आपके इसमें सेक्शन होते हैं ABCD करके। तो जो आपका पहला सेक्शन है वो देख सकते हो आप। तो दोस्तों, आपने पहला सेक्शन क्या देखा? पहले सेक्शन में दोस्तों आपने देखा कि आपका एक अनसीन पैसेज आता है। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज बोला जाता है दोस्तों, और ये काफी अच्छे खासे नंबर के आते हैं। देख रहे हो दोस्तों, ये कितने नंबर का है आपका? देखो, ये आपका अनसीन पैसेज है। और आप देख सकते हैं, ये देखो, तीन 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 दोस्तों, काफी नंबर आ रहे हैं आपके। देखो, 3 और 3 कितना होगा? 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 दोस्तों, 15 नंबर का ये अनसीन पैसेज है आपका। कितने नंबर का है? 15 मार्क्स। और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ठीक है। तो बिना देरी के मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, आप देखना, ये आपका अनसीन पैसेज है, आप इसे रीड करना। और रीड करने के बाद आप इसके क्वेश्चन आंसर को लगाना, ठीक है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर टू डिसएडवांटेज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। यानी कि जो जंगलों की कटाई होती है, उसके दो आपको वो बताने, क्या बताने हैं? डिसएडवांटेज बोले तो इसकी क्या क्या मतलब हानि है। जंगल की कटाई होने से आपको क्या क्या हानि हो सकती है, ठीक है दोस्तों, आप बता सकते हैं। मैंने आपको हिंदी बता दी, आप अपना इंग्लिश में अपना आंसर देखते रहना। लेकिन अगर आप बोलोगे तो मैं यहाँ से आपको बता सकता हूँ। तो दोस्तों, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कोई कॉल ना आए, इसके लिए एरोप्लेन मोड पर लगा देते हैं, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों देखो, तो आपने देखा इसके टू डिसएडवांटेज हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज ए मेजर इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ अवर क्रॉपलैंड्स। यानी कि एक तो आपकी फसल क्या हो जाती है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। एक तो यही हो गया इसका। दूसरा हो सकता है कि दोस्तों, आपके जो सॉइल इरोजन है वो बढ़ जाता है। तो आपने क्या क्या देखे इसके? आपने दो मेजर इश्यूज दोस्तों, आपने कौन कौन से देखे? एक तो दोस्तों आपका है प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर क्रॉप लैंड्स, नंबर एक। दूसरा दोस्तों आपका सॉइल इरोजन इंक्रीज्ड। आपका जो सॉइल इरोजन है वो बढ़ जाता है, यानी मिट्टियों का जो मिट्टियां जो कटती हैं वो कटना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और दोस्तों, जो आपकी फसल है उसकी जो उसकी उत्पादन क्षमता है वो कम हो जाती है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, आंसर देखना। व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ कुकिंग एनर्जी। तो दोस्तों, आपको बताने हैं कि आपके क्या क्या वो सोर्सेस है, मुख्य सोर्सेस कुकिंग एनर्जी के, ठीक है। तो दोस्तों, देखते हैं क्या इसके हो सकते हैं। तो ऊपर आए, सबसे पहले वही वर्ड देखो आप। इस वर्ड को पकड़ो, कुकिंग सोर्स, देखो ये रहे। यानी कि दोस्तों, आपने देखा है वो वर्ड कौन कौन से हैं आपके? देखो ये रहा, मेजर सोर्स ऑफ कुकिंग एनर्जी। तो इसके कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला है आपका, देखो ये रहा। ये इसके वो हो गए, दो आंसर हो गए, यानी कि काउ डंग एंड क्रॉप वेस्ट आर द मेजर सोर्स ऑफ द कुकिंग एनर्जी, ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑन द सॉइल। तो आप देख रहे हो, ये तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑन सॉइल। यानी कि जो आपका हरी जो क्रांति है, रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी, तो उसमें क्या इम्पैक्ट, मतलब क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है, मिट्टी पर। किस पर? ऑन दी सॉइल, यानी मिट्टी पर। तो दोस्तों, आप देखो, सबसे पहले वर्ड क्या है आपका? ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखो, आपने यहाँ पे पकड़ लिया, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो द टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशंस। ये आप लिख सकते हो दोस्तों, और अपने हिसाब से अपना जवाब दे सकते हो, यहाँ तक चिपका देना, ठीक है। अगला क्या है दोस्तों? हाउ कैन बी सोइल बी इनरिच्ड। इसका मतलब क्या है? इनरिच्ड मतलब आप मिट्टी को कैसे बढ़ा सकते हो, बताओ। तो दोस्तों, मिट्टी आपकी कैसे आपकी बढ़ सकती है? तो इसके लिए देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा
एक तो फसलों पे वो होना चाहिए, फसल क्या होनी चाहिए दोस्तों, एक एक तो आपकी फसल मतलब प्रॉपर प्रोडक्टिविटी वगैरह होना चाहिए, ठीक है। अब वो अपना लिख सकते हो ये। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विच वर्ड इज मैशेज इन द विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इफेक्ट। इफेक्ट को आपको बताना पैसेज के अंदर कौन सा आपका वर्ड यूज हुआ था दोस्तों, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। इफेक्ट बोले तो इम्पैक्ट, इफेक्ट का अर्थ क्या होता है दोस्तों, इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दो, विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ माइनर। माइनर का दोस्तों क्या होता है, मेजर। तो देखो माइनर का क्या होता है, मेजर होता है, अपोजिट। ये भी एक नंबर का है आपका, ठीक है। अगला क्या, व्हाट डज द फ्रेज बायोमास मींस द पैसेज। तो दोस्तों आप देखो बायोमास कहाँ पे है, तो बायोमास आपने वर्ड देखो कहाँ है। तो दोस्तों आपने बायोमास वर्ड को पकड़ा, बायोमास ये रहा, कहाँ है दोस्तों आपका, ये रहा बायोमास। तो आपको क्या बताना है, इसका प्रोडक्शन गोइज अप, ये इसका वो हो जाएगा मीन वर्ड, ठीक है। तो दोस्तों मुझे लगता है ये आपके 15 नंबर कंप्लीट हो गए होंगे। ऐसे ही आपको चिपकाना होता है, ठीक है, पेपर के अंदर। सेक्शन बी दोस्तों क्या क्या पूछा, सेक्शन बी में आता है राइट ऑन द आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट। लगभग आपको 100 से लेकर 150 वर्ड में आपको लिखना है। और दोस्तों कितने नंबर का, 10 मार्क्स का ये आपका, ठीक है। बिल्कुल सेम एग्जैक्टली आपका फर्स्ट ईयर यानी 11वीं क्लास में भी दोस्तों यही पेपर आता है अंग्रेजी का, ठीक है, बिल्कुल सेम। तो जो बच्चे 11th में, वो बिल्कुल भी इसे हल्के में ना लें, उनके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों आपका पहला आर्टिकल बोले तो निबंध है, ये क्या आपका अंग्रेजी में निबंध। तो यानी इंडिया एग्रीकल्चर कंट्री, यानी कि एक भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है, उसके ऊपर लिखना है। दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा है आपका, दोस्तों देख सकते हो आप, दूसरा है आपका वेज एंड मेजर टू द एरिडिकेट डाउरी सिस्टम। तो दोस्तों एरिडिकेट मतलब होता है समाप्त करना यानी उन्मूलन। तो दोस्तों डॉरी मतलब होता है दहेज, और सिस्टम मतलब प्रथा। दहेज प्रथा का, दहेज प्रथा की माप और उसके तरीके, दहेज प्रथा। तो दोस्तों आपको ये निबंध किस पे बोला है अंग्रेजी में, दहेज प्रथा पे आया है, ठीक है। अगला दोस्तों आपका निबंध है फ्री एंड फेयर प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मिल, यानी कि आपको बताना है आपका जो प्रिंट होता है यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोले तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसकी आज के टाइम में मतलब क्या क्या जरूरत है मीडिया की, मीडिया की क्यों जरूरत है आज के युग में, ठीक है। आपको पता है मीडिया जो होता है, जैसे कोई भी आपको अखबार में कोई कहानी छपवानी होती है तो उसमें मीडिया आ जाती है। तो मीडिया का काफी अहम रोल है, तो ये उसके ऊपर आपको निबंध लिखना है। अगला दोस्तों आपका है राइट ए लेटर। देखो ध्यान रखें क्या क्या आता है दोस्तों, लेटर आता है, लेटर। यहाँ भी आपका लेटर है, यहाँ भी लेटर है, ठीक है। लेटर के टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं। ये दोस्तों कितने नंबर का, 10, काफी इंपॉर्टेंट, 10 नंबर का आपका लेटर है। तो दोस्तों राइट ए लेटर टू एडिटर और नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आपको दोस्तों क्या लिखना है, एडिटर को लिखना है, किसके एडिटर को लिखना है, नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग, यानी कि संपादक को आपको ये लेटर लिखना है, ठीक है, ये है। और किसके लिए लेटर लिखना है कि आप जो कंपटीशन एग्जाम में जो भी आपकी जो हो रही है अनफेयर प्रैक्टिस, ठीक है, अनफेयर प्रैक्टिस के अगेंस्ट खिलाफ लिखना है। अगला क्या है दोस्तों आपका, राइट ए लेटर टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज अ कोक्रोकुलर एक्टिविटीज एट रेगुलर इंटरवल्स। जो आपकी रेगुलर इंटरवल में जो एक्टिविटीज होती हैं, तो वो उसके लिए आपको प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है, अपनी प्लस प्रिंसिपल को, ठीक है। 10 नंबर का दोस्तों। सेक्शन सी क्या है आपका दोस्तों, ये आपका है चूज, ये आपका मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है और एवरी क्वेश्चन हैविंग 2 मार्क्स, ठीक है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है दोस्तों। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड। जो भगवान में विश्वास नहीं रखता दोस्तों उसे कहते हैं, एक थीस्ट होता है या एथिस्ट, तो क्या होता है, एथिस्ट। दोस्तों द फ्रेज एक्ट ओपन, ठीक है, ये आप देखते रहना, इसी ये दोस्तों याद करने होते हैं। ये आपके मुहावरे और लोकोक्तियां होती हैं एक तरीके से, ठीक है, जैसे हिंदी में इंग्लिश में ही आपका। दोस्तों सिनोनियम्स ऑफ कंट्रोवर्सी, देखो कंट्रोवर्सी मतलब विवाद, और विवाद होता है फाइट में लड़ाई, डिस्प्यूट होता है झगड़े की जड़। एग्रीमेंट मतलब क्या होता है, मामले को सुलझाना। रिजोल्यूशन होता है दोस्तों आपका एक तरीके से क्या बोलोगे,
अपने को याद नहीं आ रहा अभी फिलहाल, ठीक है। द एंटोनियम्स ऑफ बेटर। बेटर देखो दोस्तों कौन सी ये आपकी डिग्री है, ये आपकी कॉम्परेटिव डिग्री है। तो जब आपकी कॉम्परेटिव डिग्री है तो दोस्तों आपका ये भी ऑप्शन भी कॉम्परेटिव डिग्री का होना चाहिए। देखो कॉम्परे बेटर मतलब होता है अच्छा, गुड मीन्स भी अच्छा होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। बैड बुरा ये बैड, ये उसकी पहली वाली डिग्री कौन सी, सिंपल डिग्री। और दोस्तों इसकी वर्स्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए फॉर आगरा विल बी द राइट आंसर। अगला क्या है दोस्तों, सरदार पटेल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया, विच वर्ड इज सेंटेंस इन एरर। एरर पूछिए दोस्तों आपसे, यानी गलती कहाँ है इस सेंटेंस में। तो दोस्तों इसमें गलती है आपकी, सरदार पटेल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। जो आपका जो मैन है ना दोस्तों, ये मैन MAN, ये मैन दोस्तों आपका सिंगुलर नहीं आएगा, क्या आएगा, प्लूरल आएगा। क्या आएगा दोस्तों आपका, प्लूरल, ठीक है। तो यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन यानी बी फॉर बॉम्बे विल बी द राइट आंसर। अगला देखें दोस्तों आपका, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच। केवल आपको एक को चेंज करना है, किसमें करना है, आपको इनडायरेक्ट बनाना है। सीता सेड टू रीता आर यू वेल, काफी इजी है, सेड टू की जगह आस्क्ड लगा देना, और दोस्तों इसकी जगह आपने आस्क्ड चिपका दिया। यू आ रहा है तो दोस्तों रीता के हिसाब से आपको ये यूज करना है, तो क्या आ जाएगा, ये इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा हुआ, इफ या वेदर लगा देना। यू की जगह रीता है तो क्या लगाना है, ही वाज ही वाज बेल, ठीक है, ही वाज बेल। जब दोस्तों बाकी देखो आपकी क्लासेस चलती है इंग्लिश की ऑफलाइन मोड पर, तो दोस्तों आप चाहो तो हमसे भी जुड़ सकते हो, ठीक है। अगला क्या दोस्तों, शॉपकीपर सेड टू मी डोंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ शॉप्स। तो दोस्तों देखो ये क्या है, ये आपका देखो वर्ब पहले आ रही है, इसका मतलब ये कौन सा आपका इंपेरेटिव, और इंपेरेटिव में भी कौन सा, नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या है, सेड टू की जगह क्या लगा देना आपको, आप उसे ऑर्डर्ड कर रहे हो, क्या कर रहा है शॉपकीपर, आपको ऑर्डर कर रहा है एक तरीके से, ऑर्डर कर रहा है, तो यहाँ ऑर्डर लगाना, ऑर्डर्ड मी, और इसकी जगह टू लगा, नॉट आ रहा तो नॉट टू, क्या लगेगा दोस्तों, इसकी जगह आपको नॉट टू लगा देना, किसकी जगह, इसकी जगह तो आप, क्योंकि नॉट आ रहा है ना पहले, तो क्या वैसे टू का यूज होता है, यानी क्या हो जाएगा नॉट टू। उसके बाद कुछ मत करना दोस्तों, आप नोई की नोई चाप देना, नॉट टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई शॉप, तो मत करना, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग बनेगा तो क्या आ जाएगा, हिज शॉप हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, हिज शॉप, ठीक है। बाकी सेट टू की जगह दोस्तों क्या लगा देना है आपको यहाँ पे, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, ठीक है। अगला क्या है दोस्तों, आपको कंपाउंड सेंटेंस, चेंज इनटू द कंपाउंड सेंटेंस, ये आपका 2 नंबर का, केवल एक चेंज करना है आपको, ठीक है। माई फ्रेंड इज नॉट इंटेलिजेंट और माई फ्रेंड इज नॉट डिलीजेंट। इसका मतलब क्या, मेरी फ्रेंड बुद्धिमान नहीं है, और मेरी फ्रेंड डिलीजेंट मतलब एक तरीके से सुंदरता मतलब सुंदर भी नहीं है, ठीक है। तो आप इसे कैसे देखो, दोनों में नेगेटिव आ रहा है, तो दोस्तों इसका मतलब नाइदर नॉर वाला केस है ये, ठीक है। तो आप क्या लगाओगे इसका, माई फ्रेंड, तो क्या बनेगा इसका, माई माई फ्रेंड इज नाइदर, क्या लगाना है आपको, इज नाइदर, नाइदर इंटेलिजेंट, और आपको लगा देना नॉर डिलीजेंट, ठीक है। ये दोस्तों आपने क्या बना दिया इसका, कंपाउंड सेंटेंस। अगला क्या है दोस्तों आपका, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, अब चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के देखो, तो जब आप कहीं से कोचिंग लोगे या फिर आपके स्कूल वगैरह में कहीं भी पढ़ाया जाएगा, तो आपको बताया जाएगा कि कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं। इसका पहले अर्थ देख लेते हैं। क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, यानी क्वेश्चन आपका वो क्या था, काफी कठिन था, इसलिए सॉल्व नहीं कर पाया, ठीक है। इसलिए आपको हिंदी में करोगे तो कैसे बनाओगे दोस्तों आप, देखो द क्वेश्चंस इज नहीं लगाना, आपको क्या है, वाज लगाना, तो क्या लगाना, वाज, टू की जगह क्या लगाना, सो डिफिकल्ट, यानी कि क्वेश्चन आपका काफी कठिन था, क्वेश्चन आपका क्या था, काफी कठिन था। डेट्स लिख सकते हो आप, डेट्स लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो अगला आप, इसीलिए, डेट, डेट मतलब इसलिए आई मैं सॉल्व नहीं कर पाया, क्या नहीं, आई कुडंट, क्या लगाना आपको, आई कुड नॉट सॉल्व, आई कुड नॉट सॉल्व, ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों है आपका, चेंज एट एनी ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट,
क्या ये बार बार डायरेक्ट, सॉरी सॉरी, मतलब पैसिव वॉइस में बदलना है। किस में बदलना है दोस्तों आपको? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस भी आते हैं आपके, ठीक है। शी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन। तो दोस्तों आपने देखा डिड नॉट लग रहा है, तो ये कौन सा आपका पास्ट का इंडेफिनेट। जैसे ही आपने पास्ट का इंडेफिनेट है तो आपका वाज वर्ब में जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे बनाएंगे इसे सेंटेंस को? द पुअर मैन, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया है, क्योंकि वर्ब के बाद तुरंत क्या आता है आपका? ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये क्या है आपका? द पुअर मैन। द पुअर मैन तो ये सिंगुलर है, तो क्या लगा होगा? वाज। वाज के बाद दोस्तों क्या लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी हेल्प्ड। आपने हेल्प लगा दी दोस्तों, और नए नॉट नॉट भी तो लग रहा है, तो वाज के बाद क्या लगाओगे? नॉट। हेल्प्ड, और नए ऑब्जेक्ट से पहले वाई, और सी के क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका हर हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया आपका सेंटेंस, यानी पैसिव वॉइस चेंज हो गया, ठीक है। अगला क्या है दोस्तों? कंप्लीट दिस वर्क एट वंस। तो दोस्तों ये कैसे बनेगा? लेट से स्टार्ट होगा। किससे बनेगा? लेट। दिस वर्क इसका ऑब्जेक्ट, लेट दिस वर्क। लेट, तो दोस्तों इसके बाद क्या लगाओगे आप? लेट दिस वर्क, इसकी एट वंस लगा दो। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, इसे पीछे करो। लेट दिस वर्क, वर्क की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी दोस्तों? कंप्लीटेड। कंप्लीटेड के बाद क्या आ जाएगा? एट वंस। एट वंस के बाद दोस्तों क्या आ जाएगा आपका? वाई यू, क्योंकि इसमें यू क्या हो जाता है आपका? छिपा हुआ होता है, ठीक है। कंप्लीटेड यानी ऑलवेज पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। अब दोस्तों करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, किसी एक को करना है। तो माई हेयर इज ब्लैक यानी कि मेरे बाल काले हैं, तो इसे कैसे लिखो? आई आई हैव आई हैव आई हैव हेयर ब्लैक। आई हैव हेयर ब्लैक। दोस्तों ऐसे बनेगा आपका सेंटेंस, सही सही। अगला क्या है दोस्तों आपका? रिच मैन शुड हेल्प द पुअर्स। देखो रिच मैन, देखो मैन जो आ रही है दोस्तों ये गलत है, बाकी सारा सही है। यानी कि अमीरों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो क्या बन जाएगा? रिच शुड हेल्प द पुअर, ठीक है। ऐसे बनेगा ये। दोस्तों आपको बताना ये है कि ये क्या आपके होमोफोन्स बोला जाता है। इन्हें क्या बोलते हैं? होमोफोन्स। इन्हें बोलते हैं होमोफोन्स, यानी कि जो बोलने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इनकी स्पेलिंग अलग होती है, ठीक है। अब देखो होमोफोन्स, देखो एक आपका कॉम्प्लीमेंट, ये दोस्तों ये क्या आपका? कॉम्प्लीमेंट। तो दोस्तों इसका मतलब क्या? तारीफ। प्रेज लिख सकते हो, क्या? प्रेज, PRAISE। प्रेज मतलब प्रशंसा करना, एडमायर प्रशंसा करना, तारीफें करना। इस वाले दोस्तों पहले वाले कॉम्प्लीमेंट का होता है एक तरीके से पूरक। पूरक बोले तो जो एक दूसरे के निर्भर होते हैं, ईच अदर डिपेंड। ईच अदर डिपेंड यानी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, पूरक। तो ये गणित में भी तो आता है कॉम्प्लीमेंट, आपके कोटि पूरक वगैरह जो आता है ना, मैथ्स में भी आपने देखा होगा। दोस्तों एक है आपका फेयर। फेयर मीन्स होता है किराया। फेयर मीन्स क्या होता है दोस्तों? आपका किराया। और फेयर मीन्स होता है आपका अच्छा, या फिर आप मेला लगा सकते हो, अच्छा लिख सकते हो, मेला, ठीक है। ये आपके होमोफोन्स हो गए। देखो बोलने में एक जैसे हैं, स्पेलिंग अलग अलग है। अब दोस्तों इसका क्या है? ये है आपका ट्रांसलेट फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। तो आपको आसान से बना देना, ठीक है इसका। देखो भूख, इंसान, जन्म, भूख, भूखमरी, ये सब अच्छे शब्द हैं, आपको इनको याद करना पड़ेगा। लालच, मुसीबत, ठीक है, चिंता हो गया। ये बहुत बढ़िया शब्द हैं दोस्तों, ठीक है, इन्हें आप करना ये है। अगला क्या है दोस्तों? ये आपका लिटरेचर। ये क्या है आपका? लिटरेचर। देख सकते हो लिटरेचर 4+4, यानी इसमें से एक आपको करना है, पढ़ लेना दोस्तों लिटरेचर को। और दोस्तों इनमें से भी आपको एक ऑप्शन करना है, ठीक है। ये लिटरेचर है, बिल्कुल सेम ऐसा ही पेपर आएगा आपका फर्स्ट ईयर और ट्वेल्थ के अंदर। वाई डिड चिल्ड्रेन इन सीमापुरी से वेयर फूड? ये क्वेश्चन देखो। व्हाट आर द हैजार्ड ऑफ वर्किंग इन ग्लास फैक्ट्री इंडस्ट्री? जब आप अपना इंग्लिश पढ़ोगे तो दोस्तों आपकी ये बुक का है, आपके सर लोग बता देंगे क्या क्या है ये। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 80 शब्दों में दोस्तों आपको जवाब देना, कितने नंबर का? 7 नंबर का। केवल एक करना है इनमें से, केवल एक, ठीक है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली द आंसर द क्वेश्चन। देखो फिर से आ गया दोस्तों, ये आपका अनसीन पैसेज नहीं है, लेकिन ये आपका पोइट्री का है। ये किसका? पोइट्री, यानी कि जो आपकी काव्य जो होता है अंग्रेजी के अंदर काव्य है, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों आप क्वेश्चन पूछे गए, देखो
हु आर फार फार कोमा फार फ्रॉम गस्टी बेब्स व्हाट डज ये देखो, ये सब क्या है दोस्तों, आपके क्वेश्चंस हैं। ये सब क्या है इसके दोस्तों, क्वेश्चंस। देखो, हाउ आर द आई ऑफ पेपर सीमिंग बॉयज, कितनी आई हैं, मतलब ये कैसे, मतलब आईज। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा दोस्तों ये। ठीक है, और दोस्तों आपका देखो सेंट्रल आइडिया कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है एक सेंट्रल आइडिया। केवल एक करना है, इनमें से एक करना है। ठीक है, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी माई मदर एट 60, ये दोनों दोस्तों आपको 12th का। ऐसे आपके जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनके लिए अपनी अपनी किताब का आएगा। इसके अलावा दोस्तों आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, देखो इसमें भी देखो 4 ये 4 ये केवल एक करना है इसमें से भी। केवल आपको 40 शब्दों में जवाब देना है। ठीक है, अगला देख लो दोस्तों, आपका आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग कितने सब 80 शब्दों का कितना आ रहा है, 7 नंबर। केवल एक जवाब देना है इसमें भी। ठीक है दोस्तों, बाकी दोस्तों आप देख रहे हो, आपने देख लिया वो सारा पेपर्स कैसे आता है। देखो मेरा मेरा जो इंटेंशन है वो ये है कि दोस्तों आप बस पेपर में तरीका देखो, तरीका। और दूसरा चीज आप देखो, जो बच्चे नए हैं वो ये देखो कि क्या क्या आता है पेपर में। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, वीडियो काफी बड़ी हो रही है, तो मैं अब थोड़ी देर बाद ही एक जो जो बच्चे 9th और फर्स्ट ईयर, जो 9th और 10th में हैं, उनके लिए एक पेपर लेके आऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये काफी अच्छा लगा होगा। और आखिरी में दोस्तों एक प्यारा सा थैंक्स आपके लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बताओ, तब तक के लिए धन्यवाद।